हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा जायसवाल और जायसवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन और अभी का जो टाइम है 7 बज रहे हैं। तो आज संडे के कारण मैं 7 बजे उठी हूँ। वैसे मैं रोज़ जो है 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। मैं तो उठ गई हूँ पर बाकी के लोग अभी तक सो रहे हैं। और ये देखिए, आज संडे है तो बच्चे सब सोए हुए हैं। अभी 7 बजा है ना, तो 8 बजे तक उठी। फिर कभी देखिए, इधर मैंने अभी खुलवाया था तो अभी ये खोला था, फिर लगा करके सो गया है। तो चलिए पहले छत पर से घूम करके आते हैं, थोड़ा सा छत पर का हवा खा करके, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम छत पर आ गए हैं। ये देखिए, अभी बारिश का समय है ना, तो प्लांट्स कितने हरे भरे लग रहे हैं। और ये देखिए, हमारे कमल में जो है ना फ्लावरिंग खूब हो रहा है। और ये देखिए, पिंक कलर का बोगनवेलिया कितना सुंदर लग रहा है। इतना सारा हरियाली है हमारे छत पे। और ये देखिए, यहाँ पर शिव जी का प्रिय धतूरा भी है। तो सावन आ ही रहा है, इसका खूब यूज होगा, क्योंकि धतूरा का प्लांट भी बहुत सारा है हमारे गार्डन में। और यहाँ पर ये देखिए, पोए का साग भी लगा हुआ है, जिसका पकौड़ी हम लोग बनाते हैं और उसका पकौड़ी काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये देखिए, सुबह सुबह हमारे फ्लावर्स कितने खुश लग रहे हैं। तो मैं सुबह सुबह अपने गार्डन में ही टहल लेती हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ, टाइम ही नहीं रहता है। तो जो शुद्ध हवा होता है ना, मुझे अपने गार्डन से ही मिल जाता है। तो रोज़ तो हड़बड़ी रहता है, थोड़ा देर टहलती हूँ फिर चली जाती हूँ। लेकिन आज है संडे, तो आज कोई हड़बड़ी है नहीं, किसी को कहीं जाना है नहीं, तो नाश्ता भी नहीं बनाना है और बनेगा भी तो थोड़ा देर से बनेगा। तो आज ना थोड़ा मन शांत है, तो आज मैं अच्छे से घूमूंगी और घूमते घूमते कुछ प्लांट्स भी आपको दिखा रही हूँ। और अभी बारिश का समय है ना, तो प्लांट्स भी जंगल जैसा बढ़ रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर एक अनार लगा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं छत पे थोड़ा सा टहल ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे और नीचे जा कर के चाय बनाऊंगी। तो आज संडे है ना, तो थोड़ा सा आज सारा काम देर से ही होगा। चलिए अब नीचे चलते हैं। खोलो खोलो, 8 बज गया है। तो नीचे आने के बाद मैंने सबसे पहले जो है सबको उठाना शुरू किया है और 8 भी बज गया था। अगर नहीं उठाएंगे ना तो ये लोग 12 बजे उठेंगे, इसलिए उठाना ज़रूरी है। और नीचे आने के बाद मैं चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि सबसे पहला काम जो होता है ना मेरा, चाय बनाना होता है। अगर चाय हम नहीं पियेंगे तो मुझसे कोई काम ही नहीं होगा। और जब भी मैं चाय बनाती हूँ, इस तरह से उबल करके जो है सस्पेन गंदा हो जाता है। तो रोज़ मैं सस्पेन को धोती हूँ और रोज़ इसी तरह से गंदा हो जाता है। मतलब पता नहीं क्या करे, कितना भी कम कर देते हैं ना, ये उबल ही जाता है। और स्टोर वाले में चाय की पत्ती मतलब मुझे डालनी थी, वो भी डब्बा खाली था, तो वो भी मैं डाल दी हूँ। नया चाय पत्ती मंगाई थी मैं। और यहाँ पर जो चाय पत्ती का रैपर आप देख रहे हैं, उसे मैं फेंकूँगी नहीं, उसको जो है मैं प्लांट वगैरह लगाने के लिए रख लेती हूँ। क्योंकि मतलब कुछ प्लांट होते हैं ना, जिसे मैं पॉली बैग में लगाती हूँ, कटिंग वगैरह उसके काम में आ जाते हैं। तो जो स्टोर वाला चाय पत्ती का डब्बा था, उसे मैं दूसरे कैबिनेट में रखती हूँ और जो रोज़ यूज करती हूँ उसे मैं दूसरे में रखती हूँ। और रोज़ वाला मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ। और रैपर को मैंने जो है मोड़ करके रख दिया, जब छत पे जाऊँगी तो लेके चली जाऊँगी। और यहाँ पर रात में जो है दही डाली थी जमने के लिए, बेटी डाली थी, तो जम गया है। तो इसको जो है ना जल्दी से फ्रिज में रख देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि बाहर रखे रखे ये खट्टा हो जाएगा। तो दही रखने जा रही है फ्रिज में, तो डर से मैंने गैस को फिर से कम कर दिया है, कहीं ना चाय फिर से उबल करके बाहर आ जाए। तो मतलब चाय जो है ना बनते बनते मेरा आधा चाय उबल ही जाता है। तो पहले मैं दही को रख के आई हूँ, फिर ये दूध था तो उससे भी मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि एक ही बार ले जाते तो फिर फ्रिज खोलने में नहीं बनता है, इधर उधर ज़मीन पर रखना पड़ता है। तो चलिए, मैंने दूध को और दही को जो है फ्रिज में रख दिया है। और रात का जो बचा खुचा सामान है, मतलब जो सब्ज़ी वगैरह रात में बनाती हूँ ना, उसे निकाल लिया है गर्म करने के लिए। तो चलिए, जब तक कि इधर चाय बन रहा है, एक तरफ मैं सब्ज़ी को गर्म कर देती हूँ। तो गर्म कर देंगे सब्ज़ी को, तो मैं रोटी बनाई तो बनाई, नहीं तो बेटी रोटी बना लेगी, क्योंकि बेटी भी तो उठ ही गई है। तो चाय ठीक से भी बना नहीं है, कलर क्योंकि नहीं आया इसमें, और सब्ज़ी भी लगभग गर्म ही हो गया। तो यहाँ पर मैं चिमनी को ऑन कर देती हूँ, नहीं तो सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ ना तो सबको झांस जाएगा, तो सब जो है उठ करके बैठ जाएंगे और बोलने लगेंगे कि चिमनी नहीं ऑन किया क्या। तो इसलिए मैं चिमनी को ऑन कर दी हूँ। और यहाँ पर जो है अब चाय लगभग हो चला है, तो मैं 2-3 गिलास को धो ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग गिलास में चाय पीते हैं ना, और इसी गिलास में रात में बच्चे दूध पीते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से सिंक में डाल देते हैं, तब मुझे ढूंढ ढूंढ करके धोना पड़ता है। तो चलिए, हम मैंने गिलास को धो लिया है। और देखिए, 2-3 गिलास जो है बेटी के रूम से भी निकला है। तो दूध का गिलास में अगर पानी लगा करके नहीं रखेंगे तो साफ़ नहीं होता है, अजीब उसमें जम जाता है। तो इसलिए मैं ले आई हूँ, उठा करके पानी लगा दी हूँ, और इस तरह से मैं ट्रे को धो करके नल के ऊपर टांग देती हूँ, ताकि पानी निकल जाए। तो कुछ ना, मतलब अपना ट्रिक लगा के काम करते हैं ताकि बर्तन में पानी ना रहे। और यहाँ पर हमारा चाय हो गया है, मैं पानी वानी तैयार कर रही हूँ। तो हस्बैंड जो है चाय पीने से पहले पानी पीते हैं।
तो मैं उनके लिए पानी निकाल ली हूँ। अब निकाल ले रही हूँ चाय। तो मैं 3 गिलास में चाय निकाल ली थी, लेकिन उठी हुई मैं ही थी और बेटी जो है वॉशरूम में थी और हस्बैंड अभी सो रहे थे, तो उनको उठा करके देना पड़ता है। और बेटी से पूछ ली थी कि चाय पिएगी कि नहीं, तो उसने कहा कि पिएगी, तो मैंने उसके लिए भी निकाल लिया है। और छोटी बेटी को जितना भी मैं उठाऊँ उसका कोई मतलब असर ही नहीं होता, बिल्कुल गहरे नींद में सोई हुई है, इसलिए मैंने जो है 3 कप चाय निकाला है। तो ये है हमारा संडे का चाय। चलिए सब कोई चाय पीते हैं। तो चाय पीने के बाद हम लोग सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। मैं तो भाई अपने बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ और अच्छे से मसाज कर रही हूँ, क्योंकि सप्ताह में 1 ही दिन तो मुझे मिलता है अपने बालों को मसाज करने के लिए। और यहाँ पर बेटी जो है पूछ रही कि प्याज वाला रोटी बना दूँ तो कितना प्याज कटना है, वही मैं उसको बता रही हूँ। काटूँ तो पहले, अच्छा उनको काटो ना। ये देखिए इस तरह का स्कैल्प मसाजर मेरे पास है, तो इससे मैं कभी कभी अपने बालों को मसाज कर लेती हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। और जो तेल मैं लगाई थी बालों में फेस में लग गया था, तो उससे मैंने अपने फेस का भी मसाज कर लिया है। और यहाँ की कर दिया साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत सारा ऑयल गिर गया था और हस्बैंड चले गए थे वॉशरूम, तो मैंने यहाँ पर स्विच ऑफ कर दिया है। तो देखती हूँ बेटी क्या कर रही है। उसके लिए हरा मिर्च निकाल रही है। तो ये देखिए पुदीना के पत्ता को धनिया का पत्ता समझ के ले जा रही थी। आजकल के ही बच्चा होता है। नहीं धनिया नहीं था, पुदीना। ये प्याज वाला रोटी बनाने के लिए तो देखिए प्याज कट गया है, हरी मिर्ची कट रहा है, और सब्जी तो रात का बचा ही हुआ है, वही सब्जी चलेगा। प्याज वाला रोटी के साथ सब्जी तो उतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब सॉस वगैरह के साथ खा लेते हैं, अच्छा लगता है। ये देखिए हरी मिर्ची कट रहा है। तो ये 2 प्याज और 4 हरा मिर्ची काटे में इसको देखिए नानी याद आ गया है। आप देखिए कितना शॉर्टकट मार रही है, पहले 1 मिर्ची काट रही थी, अब 2 मिर्ची काट रही है। देखिए थोड़ा महीन काटो, रोटी से बाहर आ जाएगा। ये बड़ा वाला मिर्ची है ना, फिर बीज बहुत है, नहीं कट रहे हैं, पतला वाला कट गया। देखिए जो बड़ा कटेगा उसको क्या करें, बड़ा कट कर थोड़ा छोटा कर दो। प्याज मिर्ची कट गया है, अब आटा सानने की तैयारी होगी। तो बेटी आटा निकाल दी थी, तो मैं उसमें सारे चीज़ को अंदाज से डाल दी हूँ, जैसे नमक और जमैन मंगरेला वगैरह, क्योंकि बच्चे लोग को ना उतना अंदाज नहीं होता है, तो नमक ज़्यादा हो जाएगा तो फिर रोटी सारा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं उसको बोल दी हूँ कि आटा ठीक से सानने के लिए गिल्ला नहीं करने के लिए। हो जाएगा ना, आटा गिल्ला नहीं करना। तो बेटी बोली कि वो आटा सान लेगी और सान करके अभी रख देगी, पापा जब आएंगे ना वॉशरूम से और नहा लेंगे तब रोटी बनाना शुरू करेगी। ये भी ठीक ही है, प्याज वाला रोटी ना गरम गरम ही अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड को ना प्याज वाला रोटी बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी मौका मिलता है ना वही रोटी हम लोग बना के खिलाते हैं। तो बेटी किचन संभाली रही थी, तो मैं चली आई थी रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। तो बिस्तर मैं ठीक कर ली थी और टीवी यूनिट के पास भी सफाई कर ली थी। और यहाँ पर ना बेटा का कपड़ा मोड़ करके रखा हुआ था, तो कल रात से ही रखा हुआ था, उसने अभी तक अलमीरा में नहीं रखा था, तो मैं उसे रख दी हूँ नीचे वाले ड्रॉअर में, बाद में वो ठीक कर लेगा, नहीं तो धूल वगैरह पड़ जाता है। और अभी का जो टाइमिंग है 9 बज गया था, तो हमारे मछली को ना 9 बजे जोरों की भूख लग जाती है। वो 9 बजता है ना तो जोर जोर से कूदने लगता है, पूरा पानी बाहर आ जाता है। तो मैंने उसको खाना दे दिया है। और आप देख सकते हैं फ्रिज के ऊपर जो है ना फिर से सामान लद गया है, तो मतलब सामान लाते हैं ना हस्बैंड, तो मैं शॉर्टकट में जो है ना फ्रिज के ऊपर ही रख देती हूँ, जब मौका मिलता है तब ठीक से उसको जो है अरेंज करती हूँ अपने अपने जगह पे। तो टिफ़िन भी ऊपर रखना है, मतलब ऊपर वाले खाने में, तो मैं कुर्सी पर चढ़ करके उसको रख दे रही हूँ। इस तरह से पॉलीथीन में पैक करके रखते हैं ना, तो जब भी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ता है निकालते हैं और खंगाल करके उसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि धूल वगैरह से बचा हुआ रहता है। और कुछ दाल लाए थे, सत्तू लाए थे और चाय की पत्ती लाए थे। तो चाय की पत्ती 1 पैकेट तो मैंने खोल लिया था सुबह में, और अभी जो कुछ सामान बाकी था ना तो उससे भी मैं अरेंज कर रही थी। तो दाल वगैरह ख़त्म हो गया था, तो वो सब भी लाए थे। तो इतना दाल जो है देखिए बच गया है, तो पहले मैं उसी को यूज करूँगी, बाद में डब्बा वाला करूँगी। तो होता है ना कभी कभी मतलब सामान ज़्यादा आ जाता है, डब्बा छोटा पड़ जाता है, तो इस तरह से पॉलीथीन में ही रख लेते हैं। तो जितना डब्बा में आटा था मैं डाल दी थी और उसको जो है अपने जगह पे रख दी थी। और यहाँ पर जो है बेटी भी अपने बालों में ऑयलिंग कर ली थी। तो आज संडे है ना, तो पूरा घर आज हम लोग जो है ना मतलब पूरा ऑयलिंग कर लेते हैं अपने बालों में। और सत्तू और चाय पत्ती को एक डब्बे में रख दिया है, जिसमें हमेशा मैं रखती हूँ, और उसको ढक्कन लगा करके रखाई हूँ। तो वो बड़ा वाला डब्बा यहाँ पर नहीं आता है, वो दूसरे रूम में रखती हूँ।
और मैं नहाने से पहले सारे बर्तन को धोऊंगी, इसके लिए मैं बर्तनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और किचन का मतलब जगह भी ना छोटा है, तो इसलिए भी सामान को अरेंज करके रखना पड़ता है ताकि यहाँ पर खाना बनाने के लिए स्पेस बना रहे। तो मैंने सामान और बर्तन को अरेंज कर दिया है और यहाँ पर कर दिए थोड़ा सा साफ सफाई। अब जो है बेटी अपना धीरे धीरे रोटी बनाते रहेगी। फिर मैं आ गई हूँ, हस्बैंड के कुछ कपड़े थे, काफ़ी गंदे हुए कपड़े थे और वाइट कपड़े थे, तो उसको हाथ से धोना था, तो मैं आ गई थी कपड़े को निकालने के लिए। कुछ नहीं, तो मैं ये सोच करके कपड़े चेक की क्या संडे 150 निकल जाएगा तो पार्टी साटी हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर जो है बेटी प्याज वाला रोटी बनाना शुरू कर दी है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। और ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड जो है मेरे बदला साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो हर संडे को ना मैं डीपली साफ़ सफाई करती हूँ, तो आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं नहीं की, तो हस्बैंड जो है मेरे बदला कर रहे हैं। देखिए हमारा आईना चमक गया है, चमचम करने लगा। तो ये देखिए कुछ ज़्यादा ही डीपली कर रहे हैं, मैं इतना भी नहीं करती हूँ। ये देखिए पूरा बोर्ड को ना कॉलिन से साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए ये मेरा बिंदी चिपकाने का जगह है, तो यहाँ भी सफाई चल रहा है। आज के बाद मुझको बिंदी यहाँ नहीं चिपकाना है। यहाँ पर मैं बिंदी चिपका के गंदा कर देती हूँ और ये साफ़ करते रहते हैं। तो रूम की साफ़ सफाई कर ही रहे थे, तब तक मैं कपड़े को सर्फ में बोर दी, क्योंकि वाइट कलर का कपड़ा था और बहुत गंदा था, तो उसको आधा घंटा तक सर्फ में बोर करके छोड़ेंगे ना तभी साफ़ होता, इसलिए मैं बोर दी। उसके बाद मैं साड़ी को नहीं बोरी थी क्योंकि साड़ी में काम था, नहीं तो ख़राब हो जाता। उसके बाद मैं कर ली ब्रश करने के बाद मैं बर्तन भी धो ली। इतना करते करते तक जो है हस्बैंड भी नहा धोवा करके रेडी हो गए थे। तो अब मैं निकाल रही हूँ उनके लिए नाश्ता, और यहाँ पर जो है छोटी बेटी भी उठ गई है और वो नाश्ता करने के बाद जो है दुकान जाएंगे। तो बनाई थी प्याज वाला रोटी, तो उसके साथ जो है सॉस ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे सब्जी भी था पर सॉस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, हम लोग सॉस के साथ ही खाते हैं। ये है प्याज वाली रोटी और चटनी। तो मैं नाश्ता देने के बाद लग गई फिर से अपने काम में। और अभी हमारे यहाँ चल रहा है बोरिंग का काम, तो पानी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पीने वाले पानी का, तो इसलिए बोतल लेकर के जा रहे हैं। वो रात में जब आएंगे ना तो पानी लेते आएंगे। बाय बाय गए हैं, अब मैं जा रही हूँ अपना। तो चलिए वो भी अब चले ही गए हैं, तो आगे का जो मेरा काम है वो करते हैं। शैम्पू आ गया है मेरा, ये शैम्पू। तो चलिए, तो पहले का सारा बर्तन तो मैं धो ली थी, अभी वो जो नाश्ता किया था ना वो बर्तन रह गया था, तो उसको भी मैंने धो लिया। और थोड़ा सा चाय का पत्ती था उसको भी धो ली हूँ प्लांट में डालने के लिए। और उसके बाद मैंने सिंक को और नल को जो है अच्छे से मांज लिया है, क्योंकि पूजा करने के लिए बर्तन मैं इसी में धोती हूँ। तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना तो अच्छे से सिंक को सर्फ से धो देती हूँ, मतलब दोनों टाइम धोती हूँ, सुबह में भी और शाम में भी। और यहाँ पर जो वॉश बेसिन था उसका भी मतलब आईना बहुत गंदा हो गया था, और मतलब बेसिन भी जो था ना वो भी बहुत गंदा हो गया था, तो वो तो सर्फ से छूटा नहीं, तो उसको मैंने एसिड से साफ़ कर दिया है। अब हमारा आईना भी चमचमा गया है और हमारा जो है वॉश बेसिन भी चमक रहा है। तो एसिड से ना अच्छा से साफ़ हो जाता है वॉश बेसिन जो होता है। ये देखिए कितना साफ़ हो गया। वैसे भी काफ़ी पुराना बेसिन है तो इतना से ज़्यादा साफ़ नहीं होता, फिर भी बहुत साफ़ हो गया। उसके बाद मैं लगा ली हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद अब जा रही हूँ नहाने। और बड़ी बेटी जो है मशीन में कपड़ा डालने जा रही थी, तो वही मैं देख रही हूँ कि किस कपड़ा को कैसे डालना है, मैंने बता दिया उसको। उल्टा करके डाल दे क्या? हाँ उल्टा करके डाल, क्योंकि उसके टी शर्ट में ना धागा का काम था, सीधा में धोती तो ख़राब हो जाता। ना भी करो ना तो एक सब छूट ही जाता है, तो ये छूट गया है, अब इसको कल धोएंगे। तो मैं नहा करके आ गई हूँ और अभी का जो टाइम है 11 बज गया है। तो मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो दक्षिण की ओर मुँह उसका है, तो इसलिए जो ना मैं अपने सिंदूर करने के लिए एक आईना को खिड़की में टांग के रखी हूँ जो कि पूरब की ओर है। दक्षिण की ओर ना सिंदूर नहीं किया जाता है हमारे हिंदू धर्म में, इसीलिए मैं सिंदूर खिड़की के पास जो आईना रखी हूँ ना उसमें करती हूँ। तो मेरा बाल अभी बहुत गीला है तो मैं भी क्लेक्चर लगा ली हूँ। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अभी का जो टाइम है 11:30 हो गया। मैं कितना भी भाग भाग के काम करूँ 11:30 तो हो ही जाता है, मतलब 11:30 क्या 12 भी बज जाता है कभी कभी। और बेटा जो है अभी उठा, आप देख ही रहे हैं। और मैं अपने लिए निकाल रही हूँ नाश्ता, और दीदी लोग उसको तंग कर रही है शैम्पू लाने के लिए, तो फिलहाल वो शैम्पू लेने जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा आज का यहीं तक रहेगा। आगे का जो ब्लॉग है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।